देखिए, कल मोदी जी ने 7:23 साय पर शपथ ली है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये लगन इस तरह के होते हैं। तो ये वृश्चिक लगन है। वृश्चिक लगन स्थिर लगन में है। और आजकल जो भौम है मंगल, वो मेष राशि में है। मेष राशि में स्वग्रही है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, हालांकि पूरी गणना अभी नहीं की है, आज करूँगा घर बैठ कर के, लेकिन कुल मिलाकर के ये लगता है कि मोदी जी देश को आगे बढ़ाएंगे और स्थिर रूप से ही सरकार चलेगी। कुछ ऐसा जो विपक्ष कह रहा है कि 5 साल नहीं चला पाएंगे सरकार? नहीं, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, जैसे मैं ही कह रहा हूँ, लेकिन मैं किसी सार पे अपने आप को आधारित करके उसको केंद्र बिंदु मान करके तब ये कह रहा हूँ। 5 साल कोई ये कपोल कल्पित बात नहीं है। और एक और है, मोदी जी का आज जो स्थान है ना, विश्व में सर्वप्रथम नेता के रूप में है। अगर ऐसे नेता भी सक्षम नहीं है तो फिर कौन होगा जो और एक और सुनिए, मोदी जी बातों को सुनेंगे, एक अच्छे इंसान भी हैं वो। विपक्ष की कोई या जो अपने साथ जुड़े हुए दल हैं उनकी बातें सुनेंगे, उनका अगर निदान संभव है, लेकिन उस दायरे में कि जहां मोदी के संकल्प कहीं मतलब विचलित नहीं होते हैं, ऐसे में वो उनकी बात सुनेंगे, यथासंभव उनका समाधान भी करेंगे और उसके बाद भी अपने संकल्पों पर 100% अडिग रहेंगे। वो जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 5 साल सरकार नहीं चला पाएंगे, आप ज्योतिष आचार्य हैं, इनकी नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष ने तो आरोप लगाने ही हैं, लेकिन उन आरोपों का मैं नहीं समझता कि कोई आधार है। और विपक्ष को भी मैं ये सुझाव दूंगा कि आज की स्थिति में जो सत्तारूढ़ दल हैं उनको वो रचनात्मक सहयोग करें, ताकि विश्व गुरु की जो स्थिति पर आगे बढ़ने का कार्य शुरू हुआ है वो अपने मुकाम तक पहुँचे। ऐसे अवसर देश के सामने कभी कभी आते हैं। आज हमने जो विशेष पूजा की है वो आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में कल जो उन्होंने शपथ ली है उस उपलक्ष्य में की है। इसके साथ साथ हमने सुबह मंदिर में चाय, खिचड़ी, हलवे और काले चने का वितरण किया है और अब दोपहर में हम भंडारे का भी। हमें बहुत खुशी है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं, क्योंकि वो एक हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। हम सब भी एक हिंदू राष्ट्र में रहते हैं। हमारे लिए हमारा राष्ट्र सर्वोपरि है। और दूसरी बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है सबका साथ सबका विकास। आज वो समय आ गया है, क्योंकि अकेले भारतीय जनता पार्टी नहीं, उसके साथ बाकी सहयोगी दलों ने भी अपना समर्थन दिया है, साथ दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो समय आ गया है कि सबका साथ सबका विकास। कौन सा मंदिर है यहाँ पर स्पेशल पूजा वगैरह की गई है? ये ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर है, सिद्धपीठ है। यहाँ पर 4 जून को हमारे हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी भी प्रातः 7:30 बजे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आए थे और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। और हनुमान जी ने उनके इस कृत्य को सार्थक कर दिया। पहले तो आपको और पूरे समस्त विश्व को और भारतवर्ष को बहुत बहुत शुभकामनाएं आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में। 24 साल में 7वीं बार नरेंद्र दामोदर मोदी ने शपथ ली है, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पे हों, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पे हों। तीसरी बार कार्यकाल बना है।
और बहुत खुशी है, खुशी की लहर है। हनुमान जी के यहाँ विशेष पूजा अर्चना देखिए पूरे देश में होती है, सारी जगह होती है, लेकिन 2 दिन से यहाँ पे श्री दक्षिणमुखी प्राचीन हनुमान मंदिर उत्तरी तट ब्रह्मसरोवर सामने स्वरूप है जो स्वतः प्रकट है। 2 दिन से पूजा अर्चना और ये मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने पे आज भंडारे का आयोजन भी किया गया है। और इस प्रकार का आयोजन हम लोग अक्सर 15 साल से करते आ रहे हैं, क्योंकि जो सरकार है वो स्थिर चले, संगठन स्थिर चले, संगठन के अंदर हमेशा स्थिरता बनी रहे और मजबूती से देश का विकास हो, देश का जो कार्य है वो प्रगति पे, विश्व पटल पर बहुत आगे बढ़े। खासतौर पे कल आखिरकार उस सीट पर विराज हो ही गए हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या कहें, कैसा संदेश? देखिए, एक बहुत आत्मीय सुख की अनुभूति है, और लेकिन इसके साथ साथ एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि गठबंधन की सरकार आप एक तरीके से कह सकते हो, लेकिन वो सब लोग वो हैं जिनकी समझ, सोच, सूझबूझ जिसको कहते हैं वो एक साथ है, जो सब देश का संकट मोचन संकट अपने आप हरेंगे हनुमान जी हैं, उन्होंने ही उनको बिठाया। एक हनुमान जी वो हैं जिन्होंने केजरीवाल को जेल पहुंचा दिया, जो नाटक करते हैं हनुमान जी के नाम पे, शराब घोटाला करते हैं। एक हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं जो पूजा अर्चना करके आए विवेकानंद जी के वहाँ पे, हनुमान जी की पूजा करते हैं, और उनके आशीर्वाद से आज बाबा केदार के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री के पद पे फिर से विराजमान है और देश को तरक्की देंगे।